हाँ जी। राम राम जी, क्या हाल चाल आपके। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। ये एक साथी के शब्द हैं जिसने मेरे पास मैसेज किया, मेरे पास कॉल करी और 1 घंटा मुझे ये समझाने की कोशिश करी कि सरकार, जो हरियाणा की सरकार है, वो भर्तियां करना ही नहीं चाहती है। इसीलिए तो ये सारी चीजें की जा रही हैं। और जितनी देर मैं उसकी बातें सुनता रहा, मुझे ये लगता रहा कि हाँ, ये सरकार भर्तियां नहीं करना चाहती है। यदि आप जानना चाहते हैं उस साथी ने मुझे क्या समझाने की कोशिश करी है और क्यों सरकार भर्तियां नहीं करना चाहती है, क्यों ऐसा लग रहा है युवाओं को, क्यों हरियाणा के युवा अब नौकरी की चाहत छोड़कर किसी और फील्ड में जा रहे हैं, क्या है मामला। यदि आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नॉलेज टीवी देसी था वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सही समय पर सही इंफॉर्मेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ये बात ऊपर तक जाए कि युवाओं को पता चल रहा है, युवा ऐसा महसूस करने लग चुके हैं कि सरकार भर्तियां नहीं करना चाहती है। मैं थोड़ा सा शुरुआत में लेके चलता हूं आपको। जब ये सरकार बनी थी, अभी जिस पार्टी की सरकार है, जब ये पिछले सेशन में सरकार बनी थी तो बहुत सारे काम ऐसे किए थे, हर गरीब आदमी को भी ऐसा लग रहा था, अमीर आदमी को भी ऐसा लग रहा था कि ये जो सरकार है, भर्तियां करने वाली सरकार है, फेयर तरीके से मेरिट के बेस पे सरकारी नौकरियां दी जा रही है। अच्छा लग रहा था। सभी एकेडमियों के काम धंधे बड़े अच्छे चल रहे थे। जो लाइब्रेरी वगैरह है ये भी बड़ी अच्छी चल रही थी। और जो पब्लिक है, जो स्टूडेंट है, जो कैंडिडेट है, एस्पिरेंट है, वो भी बहुत खुश थे कि उसके आस पड़ोस के लोग लग रहे हैं और अब उनका नंबर भी आ सकता है। लेकिन जैसे ही दूसरा सेशन आया तो दोस्तों, मेरे हिसाब से एक भर्ती भी ढंग से नहीं करी है, ऐसा एक साथी का कहना था। आप भी देख लीजिए। ये अपने अपने विचार हो सकते हैं, इंडिविजुअली हो सकता है आपकी नजर में भाई बहुत अच्छी चीजें की जा रही हो रोजगार के मामले में, बाकी किसी और चीज की, किसी और फील्ड के मैं जिक्र नहीं करना चाहूंगा। मैं नौकरियों से, जो अपना फील्ड है वो नौकरियों से रिलेटेड है, तो नौकरियों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। क्लर्क की भर्ती निकली थी, उस भर्ती पे भी कोर्ट ने रिवाइज रिजल्ट का नाम लगाया 3 साल के बाद में, कि रिजल्ट रिवाइज करना पड़ेगा। रिजल्ट रिवाइज हुआ 3 साल के बाद में। यदि वहां पे जो एजेंसी है, जो सरकार है, या कोई भी, किसी की भी गलती रही हो, रिजल्ट रिवाइज नहीं करना पड़ता। और 3 साल बाद युवाओं के सपने नहीं टूटते जो बच्चे पहले लगे हुए थे। पिछली पुलिस की भर्ती, पिछली पुलिस की भर्ती पर अब भी केस चल रहा है और शायद अब तो जीत भी गए हैं। लगभग 3-4 साल के बाद केस जीते हैं। ऑर्फन वाला केस वहां पे है। यदि सरकार वहां पे सही तरीके से, चाहे वो एजेंसी है, यदि वो सही तरीके पे काम करती तो ये काम आज ना होता। उस भर्ती में भी बहुत सारे युवा बाहर निकलने वाले हैं, बहुत सारे अंदर लगने वाले हैं। उसके बाद में अभी वाली पुलिस की भर्ती, लगभग 2 साल हो गए पुलिस की भर्ती को, ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं बच्चे। कुछ बच्चे आगे गए तो हैं लेकिन अभी उनकी ट्रेनिंग नहीं है। कुछ बच्चे घर पे बैठ के इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोगों को सैलरी मिलनी स्टार्ट हो गई, कुछ घर पे वेट कर रहे हैं। केस चल रहा है और युवाओं को डर है कि ये भर्ती भी कहीं कैंसिल ना हो जाए। यदि सरकार वहां पे सही, नॉर्मलाइजेशन का मामला इसमें आपको पता ही होगा, ये तो अभी की बात है, याद भी होगी। नॉर्मलाइजेशन के ऊपर केस हो रखा है, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया, यानी कि इन द लास्ट, यदि सरकार या एजेंसी वो गलती ना करती तो शायद ये चीज ना होती। इसके बाद मैं बात करूं पिछली ग्रुप डी भर्ती की। इस भर्ती पर भी केस हो रखा है। बहुत सारे युवाओं का ये कहना है कि इस भर्ती में गड़बड़ हुई थी और कुछ युवाओं ने गलत तरीके से नंबर लिए थे, सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के, एक्सपीरियंस के, कोई डॉक्यूमेंट चेक ही नहीं हुए, डायरेक्ट ऐसे ही भर्ती कर दिए। इसके अलावा स्पोर्ट्स को लेकर इस भर्ती पर केस हो रखा है, जो अब तक वेट करें। यदि वो उसी टाइम पे सारी चीजें क्लियर होती तो अब ये मामला कोर्ट में ना जाता और शायद भर्ती पर कोई भी दिक्कत नहीं आती। आईटीआई इंस्ट्रक्टर की भर्ती है, बहुत लंबे पुरानी भर्ती है। अब जाके अड़का फुड़का मामला निपटा है, लेकिन अभी भी फाइनल नहीं निपटा है, अभी भी केस चल रहे हैं इसके ऊपर। यदि वहां पे भी गलती ना करती, बता रहे हैं कि कुछ लोगों की तो ओएमआर सीट ही नहीं मिल रही है। यदि वहां पे, चाहे वो जाने में गलती हो चाहे अनजाने में गलती हो, रिजल्ट क्या है कि इस भर्ती पर भी केस था और लंबे समय तक केस चला है और अभी तक सभी की ज्वाइनिंग नहीं हुई है।
साइंटिफिक असिस्टेंट की भर्ती निकाली थी, इस भर्ती पर भी डीवी होना था और 2 दिन बाद डीवी था। डीवी से 2 दिन पहले नोटिस दे दिया कि अभी हम इसको नहीं कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं डीवी को। दोबारा अब तक नोटिस नहीं आया, कम से कम भी 6 महीने के आसपास समय होने वाला है। उसके बाद में एचसीएस की भर्ती की मैं बात करूं, पिछली एचसीएस की भर्ती के ऊपर भी कोर्ट केस हो रखा है, जिसमें आपको पता होगा बहुत सारे लोगों के नाम सामने आए थे, यानी कि वहां पर भी गड़बड़ घोटाला चल रहा था। मैं जो चीज न्यूज़पेपर में आर्टिकल में छपी थी मैं उनके बेस पे बात कर रहा हूँ। अभी वाली एचसीएस की भर्ती, अभी वाली में आपको पता होगा शायद 35% पुराने पेपर से सेम टू सेम उठा के दे दिए, सेम टू सेम, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो अभी ये भर्ती भी उसमें चली गई है, कोर्ट में चली गई है। यदि सही ढंग से, यदि पहले से ये आदेश दिए होते, क्लियर रूल बनाए होते एग्जामिनर के लिए कि भाई आपको रिपीटेशन नहीं करना है, पुराने पेपर का एज इट इज कॉपी नहीं करना है, और यदि कॉपी कर भी रहे हो तो कुछ परसेंटेज लिमिट है कि इतने परसेंट ज्यादा आप नहीं डाल सकते, यहाँ पे तो 35% सेम टू सेम वहां पे लगा के रख दिए। टीजीटी की भर्ती है, अभी तो जो टीजीटी का रिजल्ट आना है, बच्चे रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। इस भर्ती में भी गड़बड़ कर रखी है। जो नो जॉब के नंबर लेने थे ना, उसमें जो लाइन लिखी थी फॉर्म भरते समय, हिंदी वाली लाइन का मतलब अलग निकल रहा था, इंग्लिश वाली लाइन का मतलब अलग निकल रहा था। यदि हिंदी को पढ़े तो वहां पे हाँ करना पड़ता था, और इंग्लिश को पढ़े तो वहां पे नो करना पड़ता था। बहुत सारे युवाओं ने उस गलती के चक्कर में किसी ने नंबर क्लेम कर दिए, किसी ने नंबर क्लेम नहीं किए, नंबर छूट गए उसके। अब एचएसएससी ने नंबर छोड़ने के लिए तो मौका दे दिया, लेकिन जिन्होंने उस टाइम पे एचएसएससी गलती वजह से नंबर नहीं ले पाई, अब उनको नंबर क्लेम करने का मौका नहीं दिया। यहाँ पे भी दोहरी बात है। ये भर्ती भी बच्चे कह रहे हैं कि हम कोर्ट में जाएंगे यदि हमें मौका नहीं मिला तो, क्योंकि गलती तो एचएसएससी की, एजेंसी की है कि उन्होंने उस लाइन में क्लियर क्यों नहीं किया। एक ही मतलब होना चाहिए, हिंदी में मतलब अलग, इंग्लिश में मतलब अलग उस चीज का। बच्चे कह रहे हैं कि हम कोर्ट में जाएंगे। इसके बाद में सीईटी भर्ती की बात करूं, सीईटी के ऊपर भी कोर्ट केस है। कितने 3 साल में एग्जाम हुआ और तब से ही कोर्ट में केस चल रहा है। बार बार सीईटी क्वालिफाई करवाने को लेकर लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक के हित की बात सुनी नहीं जा रही है। पब्लिक के हित की बात सुनी नहीं जा रही, सुनवाई नहीं हो रही है। और अब दोबारा 9 जुलाई को शायद सुनवाई है, 9 जून को, 9 जून को सुनवाई है। फायरमैन की भर्ती की बात करूं मैं, फायरमैन में भी बच्चे कह रहे हैं कि कोर्ट केस करेंगे। फायरमैन में एक तो विधानसभा में रुक्का मारा था किसी नेता ने, मतलब जो जिस पार्टी के भी सत्ता है, उन्होंने ये बोला कि फायरमैन की भर्ती में हम 33% स्पेशल महिलाओं के लिए अलग से वैकेंसी निकालेंगे आगे से हर भर्ती में। ये 2021 या 22 की स्टेटमेंट है, लेकिन इस भर्ती में अलग से लड़कियों की सीट नहीं निकाली। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम तो इस विषय को लेकर कोर्ट में जाएंगे। कुछ साथी कह रहे हैं कि डिफेंस में छूट होती है हाइट में, लेकिन इस भर्ती में छूट दी ही नहीं। यहां पर दोस्तों जो पहले वाला सेशन था, रोजगार के मामले में सभी युवाओं को ठीक लग भी रहा था, लेकिन अब जैसे जैसे मैं युवाओं की बात सुनता हूं तो कहीं ना कहीं मेरे मानने ना मानने से तो कुछ होगा भी नहीं। ये तो युवाओं को पता है कि क्या हो रहा है। यदि सरकार इन चीजों को इग्नोर करेगी, पब्लिक को इग्नोर करेगी, तो ज्यादा लंबे समय तक इग्नोर करना रिजल्ट सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। अभी मैं जो जो मैं बिल्कुल अभी लेटेस्ट की मैं बात करूं, तो एक तो टीजीटी भर्ती के बारे में मैं एचएसएससी से अपील करना चाहूंगा, एक एचएसएससी की इस फायरमैन की भर्ती के बारे में अपील करना चाहूंगा। बाकी तो बार बार मैं बोलता ही रहता हूँ। टीजीटी भर्ती में उस लाइन की वजह से हिंदी में मतलब अलग था, इंग्लिश में मतलब अलग था, उसकी वजह से युवाओं में गलती हुई है। और वो गलती तो एचएसएससी की है, एजेंसी की है ना। शुरू गलती किसने करी थी? एचएसएससी ने करी थी, तो उसकी गलती का जो युवा क्यों भुगते उस गलती को? तो यहाँ पे मौका दिए देना चाहिए क्लेम करने के लिए भी और क्लेम छोड़ने के लिए भी। क्लेम छोड़ने के लिए तो दे दिया, लेकिन क्लेम करने के लिए तो नहीं दिया आपने। आप उस डेट को हिसाब, आप जो कट ऑफ डेट है उसको आप मान लीजिए, लेकिन उस चीज को अंडरस्टैंड तो कीजिए, उस चीज को समझिए। तो
फायरमैन में यदि विधानसभा में ऐसी बात कही गई है कि 33% सीट फीमेल के लिए पक्की है, रिजर्व है, अलग से सीट निकालेंगे हम, अलग से वैकेंसी निकाल, जैसे पुलिस में निकलती है ना, मेल के लिए अलग फीमेल के लिए अलग, तो यहाँ भी ऐसी बात कही गई थी। तो हो सकता है ये गलती से क्लैरिकल मिस्टेक हो कुछ हो, तो इस चीज के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। और जो हाइट वाला मैटर है, बच्चे इसको लेकर भी बार बार कॉल मैसेज करते हैं कि ताऊ जी ये चीज हम कोर्ट में जाएंगे इस चीज को लेकर। भाई ताऊ तो क्या कर सकता है, ताऊ तो आपकी बात रख सकता है, सरकार से अपील कर सकता है, HSSC से अपील कर सकता है। मेरी इस वीडियो के माध्यम से केवल इतनी अपील है कि युवाओं को इतना मत तोड़िए कि बेटा सेहत के लिए हानिकारक है। तो इस चीज को समझिए। रोजगार के ऊपर आपने पहले काम किए थे, तो इस चीज पर लगातार काम करने पड़ेंगे। 2011 की मैं, और बीच में, हाँ, ये ग्राम सचिव पटवारी की भर्ती है ना, 2010-11 की है यार, अब तक भर्ती, आज 2023 चल रही है, 13 साल हो गए, 13 साल में भर्ती नहीं हुई। जिन्होंने उस टाइम पे सपना देखा होगा ग्राम सचिव का, तो वो क्या करेंगे यार, वो क्या करेंगे बताओ। और दूसरे सेशन में तो भर्तियां हुई ही नहीं। अब दो चार ये छोटी छोटी भर्तियां हुई थी, कम कम पोस्ट वाली। बड़ी भर्ती तो आपकी पुलिस वाली थी जो आज तक अटकी पड़ी है, हुई ही नहीं भर्तियां। तो इन सारी चीजों को देखकर मेरे हिसाब से सभी युवाओं को भी लगता होगा कि ये सरकार भर्ती करना ही नहीं चाहती है। खुद ऐसे पॉइंट दे रही है कि बच्चे कोर्ट में जाए, घूमते रहे, हांटते रहे, एक बच्चा केस करेगा, भर्ती लटक जाएगी, ठीक है, भर्ती नहीं करनी पड़ेगी। ऐसा युवाओं को लग रहा है। इस चीज को आप समझिए और इस चीज के ऊपर काम करें कि युवाओं ने आपको बनाया है, तो आप भी जो जिम्मेवारी आपको मिली है उसके हिसाब से सुथरे ढंग से काम करें। आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे, और कोई गलती हुई तो मुझे माफ कर देना।